हाजिर है आपके लिए एक नई फुटबॉल कहानी। फुटबॉल के वो खिलाड़ी जो मैदान के बाहर सैकड़ों लोगों को नौकरी देते हैं। फुटबॉलर्स को हम आमतौर पर मैदान पर देखते हैं, गोल करते हुए, असिस्ट देते हुए, ट्रॉफियां जीतते हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मैदान के बाहर ये खिलाड़ी क्या कर रहे होते हैं? क्योंकि दुनिया के कुछ बड़े फुटबॉलर सिर्फ फुटबॉल से कमाई नहीं कर रहे। इनमें से कुछ खिलाड़ी होटल चला रहे हैं, रियल एस्टेट में करोड़ों की प्रॉपर्टी संभाल रहे हैं, फैशन और मीडिया कंपनियां चला रहे हैं, टेक्नोलॉजी में निवेश कर रहे हैं और यहाँ तक कि पूरी स्पोर्ट्स टीम के लिए स्टाफ तक नियुक्त कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इनके बिजनेस इतने बड़े हो चुके हैं कि इनमें से कई खिलाड़ी सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे ही कुछ फुटबॉलर्स की लिस्ट, सबसे कम से लेकर सबसे ज्यादा कर्मचारियों वाले फुटबॉलर तक। केविन DEBRUYNE। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है केविन डी ब्रुयन से। मैनचेस्टर सिटी के साथ अपने शानदार करियर के दौरान डी ब्रुयन ने सिर्फ मैदान पर ही अपना नाम नहीं बनाया, बल्कि मैदान के बाहर भी कई बिजनेस और निवेश शुरू किए। उनकी गतिविधियों में स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स और निवेश जैसी चीजें शामिल हैं। उनके KDB इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो के साथ एक डेडिकेटेड टीम काम करती है, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेटा स्पेशलिस्ट जैसे प्रोफेशनल्स शामिल हैं। कुल मिलाकर उनके बिजनेस ऑपरेशंस में लगभग 50 से 70 लोगों के काम करने का अनुमान लगाया गया है। बाकी नामों की तुलना में ये संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन डी ब्रुयन का मॉडल थोड़ा अलग है। वो सैकड़ों लोगों वाली कंपनी बनाने के बजाय टेक्नोलॉजी और फ्यूचर फोकस्ड इन्वेस्टमेंट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। नौ, शार, रावाय, कैन। अब आते हैं इंग्लैंड के स्टार स्ट्राइकर हैरी केन पर। केन का नाम सुनते ही हमें गोल और रिकॉर्ड याद आते हैं, लेकिन मैदान के बाहर उन्होंने रियल एस्टेट में भी काफी काम किया है। उनकी UK बेस्ड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी के जरिए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं। इन प्रोजेक्ट्स को संभालने के लिए प्रॉपर्टी मैनेजर्स, आर्किटेक्ट्स, साइट सुपरवाइजर्स और कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स जैसी पूरी टीम की जरूरत पड़ती है। इस वजह से केन से जुड़े बिजनेस ऑपरेशंस में लगभग 150 से 200 लोग काम करते हैं। यानी हैरी केन के लिए फुटबॉल सिर्फ एक करियर नहीं, बल्कि उसके साथ साथ एक बड़ा बिजनेस पोर्टफोलियो भी तैयार हो चुका है। आठा कैरिम, BENZEMA। अब बारी है एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने रियल मैड्रिड में अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया, कैरिम बेंजेमा। बेंजेमा का बिजनेस एम्पायर मुख्य रूप से लग्जरी, लाइफस्टाइल और रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। उनके ब्रांड और प्रॉपर्टी इंटरेस्ट के लिए फैशन, प्रोडक्शन और कमर्शियल ऑपरेशंस की जरूरत होती है। इसके अलावा लियोन और दुबई जैसे लोकेशंस में लग्जरी वेकेशन, रेंटल्स और रियल एस्टेट होल्डिंग से जुड़े बिजनेस भी बताए जाते हैं। इन सभी एक्टिविटीज को मिलाकर बेंजेमा के बिजनेस नेटवर्क में लगभग 200 से 220 एम्प्लॉइज होने का अनुमान लगाया गया है। यानी मैदान पर गोल करने वाला BENZEMA मैदान के बाहर भी एक बड़ी बिजनेस मशीन चला रहा है, साता एसियार्जियो रैमोस। अब आते हैं एक ऐसे खिलाड़ी पर जिसकी पर्सनैलिटी मैदान के बाहर भी उतनी ही बड़ी है, सर्जियो रामोस। रामोस का बिजनेस पोर्टफोलियो काफी अलग और डाइवर्स है। उन्होंने रियल एस्टेट के साथ साथ हॉर्स ब्रीडिंग में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी प्रसिद्ध हॉर्स ब्रीडिंग ऑपरेशन में स्पेशलिस्ट इक्वेस्ट्रियन ट्रेनर्स, ग्रूम्स और वेटरनरी प्रोफेशनल्स काम करते हैं। इसके अलावा उनकी रियल एस्टेट कंपनी के पास मैड्रिड में वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज भी हैं। इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स और फाइनेंशियल मैनेजर्स की टीम चाहिए। इन सभी बिजनेसेस को मिला के रामोस से जुड़े ऑपरेशंस में करीब 200 से 250 लोग काम करते हैं और उनका हॉर्स ब्रीडिंग बिजनेस उन्हें दूसरे फुटबॉलर्स से और भी अलग बनाता है। CHKYLIAN अब आते हैं एक ऐसे खिलाड़ी पर जो अभी अपने करियर के शुरुआती हिस्से में ही है, लेकिन बिजनेस की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। काइलियन एम्बापे। एम्बापे ने ट्रेडिशनल फुटबॉलर बिजनेस मॉडल से थोड़ा अलग रास्ता चुना है। उनका फोकस मीडिया, कंटेंट और एंटरटेनमेंट की तरफ भी दिखाई देता है। उनकी प्रोडक्शन कंपनी ज़ीब्रा वैली डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म्स और डिजिटल कंटेंट से जुड़ी प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। जैसे जैसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और मीडिया कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स बढ़ती हैं, वैसे वैसे राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्निकल स्टाफ की जरूरत भी बढ़ती है। इसके अलावा एम्बापे के पर्सनल ब्रांड को मैनेज करने के लिए एक अलग प्रोफेशनल टीम मौजूद है। कुल मिलाकर उनके डायरेक्ट बिजनेस एम्प्लॉयमेंट को लगभग 220 से 300 लोगों के बीच एस्टिमेट किया गया है। और सबसे खास बात, एम्बापे अभी युवा हैं, इसलिए अगर उनका बिजनेस एम्पायर इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में ये लिस्ट पूरी तरह बदल सकती है। पांचा NEYMARJR। अब आते हैं ब्राजील के सुपरस्टार नेमार जूनियर। नेमार का बिजनेस नेटवर्क उनके फैमिली बिजनेस और इमेज राइट्स मैनेजमेंट से काफी जुड़ा हुआ है। उनकी फैमिली कंपनी NR स्पोर्ट्स नेमार के कमर्शियल पार्टनरशिप्स और इमेज राइट्स को मैनेज करती है। इसके लिए एग्जीक्यूटिव्स, लॉयर्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की पूरी टीम काम करती है। लेकिन नेमार की बिजनेस स्टोरी सिर्फ इमेज राइट्स तक सीमित नहीं है। उनका फैशन बिजनेस भी है। इसके अलावा ब्राजील,
यूरोप और मिडिल ईस्ट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स और स्पोर्ट्स टेक से जुड़े इंटरेस्ट भी हैं। उनकी फैशन ऑपरेशन के साथ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल में भी कई प्रोफेशनल्स काम करते हैं। इन सभी ऑपरेशंस को मिलाकर नेमार के बिजनेस एम्पायर में करीब 350 से 500 लोगों के काम करने का अनुमान लगाया गया है। यानी नेमार का करियर सिर्फ फुटबॉल पिच तक सीमित नहीं है। चारा CH डारेस्टिन, BRAITHWAITE। अब हमारी लिस्ट में एक ऐसा नाम आता है जिसे देखकर शायद आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज होगा, मार्टिन ब्राइथवेट। जी हाँ, बार्सिलोना के लिए खेलने वाला ये डैनिश स्ट्राइकर फुटबॉल के बाहर एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट एम्पायर बना चुका है। ब्राइथवेट ने अपने अंकल के साथ मिलकर न्यूयॉर्क में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। एक छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर सैकड़ों रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज तक पहुंच गया। उनके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और न्यू जर्सी जैसे मार्केट्स में प्रॉपर्टीज शामिल हैं। इतने बड़े प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए प्रॉपर्टी मैनेजर्स, मेंटेनेंस वर्कर्स, लीजिंग एजेंट्स, लॉयर्स और कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ब्रेथवेट का एक फैशन ब्रांड भी है और रेस्टोरेंट बिजनेस में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट है। उनके अलग अलग वेंचर्स को मिलाकर लगभग 600 से 800 लोग काम करते हैं। यानी एक फुटबॉलर जिसने मैदान के बाहर इतना बड़ा बिजनेस बनाया कि उसका एम्प्लॉय काउंट कई एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के बराबर पहुंच गया। तीने लायनल मेसी। अब आते हैं दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फुटबॉलर्स में से एक पर, लायनल मेसी। मेसी का बिजनेस एम्पायर काफी बड़ा और डाइवर्सिफाइड है। उनके होटल बिजनेस में लग्जरी प्रॉपर्टीज शामिल हैं जो अलग अलग लोकेशंस पर ऑपरेट होती हैं। इसके अलावा मेसी का फैशन ब्रांड भी है जिसके पीछे डिजाइनर्स, प्रोडक्शन टीम्स, लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। उनकी बिजनेस एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स, फैशन, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट जैसे कई सेक्टर्स शामिल हैं। और यही वजह है कि मेसी के पूरे बिजनेस नेटवर्क में हजारों प्रोफेशनल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए बताए जाते हैं। लेकिन अब जो नाम आने वाला है वो इस लिस्ट को पूरी तरह बदल देता है। 2 CRISTIANORONALDO। और अब बात उस खिलाड़ी की जिसका नाम सिर्फ फुटबॉल में नहीं बल्कि ग्लोबल बिजनेस वर्ल्ड में भी एक ब्रांड बन चुका है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं है। उनका बिजनेस एम्पायर होटल से लेकर फैशन, फिटनेस, मीडिया, रेस्टोरेंट्स और स्पोर्ट्स तक फैला हुआ है। उनका CR7 ब्रांड दुनिया के कई मार्केट्स में मौजूद है। उनके होटल्स और हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस को चलाने के लिए मैनेजर्स, शेफ्स, सर्विस स्टाफ और दूसरे प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। इसके अलावा फिटनेस बिजनेस भी है, फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं, मीडिया और एडवर्टाइजिंग ऑपरेशंस हैं। और रोनाल्डो के बिजनेस नेटवर्क में अलग अलग देशों में मौजूद प्रॉपर्टीज और उनके मैनेजमेंट की भी बड़ी भूमिका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोनाल्डो का फुटबॉल से जुड़ा बिजनेस पोर्टफोलियो भी काफी बड़ा है। उनके पोर्टफोलियो में फुटबॉल क्लब से संबंधित ओनरशिप/इन्वेस्टमेंट और उससे जुड़े ऑपरेशनल स्टाफ भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल सिक्योरिटी, हाउस होल्ड स्टाफ, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और उनकी कोर मैनेजमेंट टीम को भी जोड़ें तो रोनाल्डो के पूरे बिजनेस एम्पायर में 2500 से ज्यादा लोगों के काम करने का अनुमान लगाया गया है। और यही वजह है कि इस लिस्ट में रोनाल्डो बाकी सभी से काफी आगे दिखाई देते हैं। एक या असली सवाल कुछ और है। अब सवाल ये है कि इन खिलाड़ियों की कहानी हमें बताती क्या है। हम जब फुटबॉल देखते हैं तो हमारी नजर सिर्फ पिच पर होती है। हम देखते हैं गोल्स, असिस्ट्स, ट्रॉफीज, रिकॉर्ड्स, लेकिन कैमरा के पीछे एक दूसरी दुनिया भी चल रही होती है। एक ऐसी दुनिया जहां फुटबॉलर्स खुद एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, ब्रांड ओनर्स और बिजनेस लीडर्स बन चुके हैं। ब्रेथवेट ने रियल एस्टेट में बड़ा एम्पायर बनाया। नेमार ने फैमिली बिजनेस और कमर्शियल राइट्स को बड़े ऑपरेशन में बदला। एम्बापे फुटबॉल के साथ मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। मेसी ने हॉस्पिटैलिटी और फैशन में अपनी पहचान बनाई। और रोनाल्डो ने तो फुटबॉल के बाहर एक ऐसा ग्लोबल एम्पायर तैयार किया है जिसमें होटल्स, फिटनेस, फैशन, मीडिया, स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी जैसे कई सेक्टर्स शामिल हैं। OUDO। तो अगली बार जब आप किसी फुटबॉलर को मैदान पे खेलते हुए देखें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि वो कितने गोल कर रहा है, ये भी सोचिए कि मैदान के बाहर वो कितनी बड़ी कंपनी बना रहा है और कितने लोगों को रोजगार दे रहा है। क्योंकि आज के फुटबॉल में कुछ खिलाड़ी सिर्फ फुटबॉल क्लब्स के एम्प्लॉयज नहीं हैं, बल्कि खुद एक पूरा बिजनेस इकोसिस्टम बन चुके हैं। अब आप बताइए, इन सभी फुटबॉलर्स में से किसका बिजनेस एम्पायर आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा? कमेंट में अपना जवाब जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी फुटबॉल बिजनेस स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।